सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि सर्पदंश का आयुर्वेद में क्या उपचार है। तो देखिए, आयुर्वेद में तो बहुत सारे उपचार बताए गए हैं, लेकिन इसका व्यवहारिक अनुभव करना दुष्कर है थोड़ा, कई कारणों से। पहला कि यह मृत्यु का मामला होता है, अर्थात रोगी के मरने की भी संभावना होती है। इसलिए जो वैद्य हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वे ही चिकित्सा करें तो उचित है। आप अपने पर कभी कर सकते हैं जब विपत्ति में फंस जाए, तब जहां कहीं कोई रास्ता ना हो, जहां किसी प्रकार के वैद्य डॉक्टर उपलब्ध ना हो, तो वहां पर यह ज्ञान आपको काम आ सकता है। आप अपने घर में गोली बना करके रख सकते हैं, जब कभी चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यह जो है सिर्फ नॉलेज के लिए है, किसी के जीवन पर यह प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत संगीन मामला है। आप कानून के चंगुल में भी फंस सकते हैं। तो जानकारी के लिए मैं बता सकता हूँ आपको कुछ योग तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ योग मैं आपको बता दूंगा जो कि समान रूप से उपयोगी है। सर्पदंश जब होता है, विषैले सर्प जब काटते हैं, तो वैसे विषैले सर्पों की संख्या कम है, लेकिन जब काटते हैं तो उसकी पहचान के लिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि व्यक्ति को अपना धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए। अब कुछ सर्प ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम समय आपको देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। 15 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक में व्यक्ति का काम तमाम हो जाता है। विषैले सर्प जो होते हैं वे तो 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक में काम खत्म कर देते हैं। सर्प का विष शरीर में जाता है तो 2 पर एक्शन होगा, आपके हृदय पर, आपके खून पर। खून को वह रिएक्ट करके फाड़ देता है, खून को काला कर देता है। मस्तिष्क पर भी किसी के विष का असर होता है। अलग वैरायटी के सांप होते हैं जो नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं, तो पैरालिसिस हो जाता है। माइंड जो है वो डम्ब हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा और मस्तिष्क की गतिविधि रुक जाती है। न्यूरॉन्स को ही ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति मर जाता है। तो ये 2 तरह के एक्शन होते हैं, और मिश्रित सर्प भी होते हैं। ऐसे सर्प जिनका विष मिश्रित है, जो कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी काम करेगा और नर्वस सिस्टम पर भी काम करेगा। ऐसे मिश्रित सर्प भी होते हैं। तो चाहे इनमें से कोई भी सर्प हो, पहला काम तो यही करना चाहिए कि यदि ऐसे अंगों में काट लिया है जहाँ से हम उसको हृदय तक पहुँचने से और दिमाग तक पहुँचने से रोक सकते हैं, तो पहला काम तो वही करना चाहिए। तो जैसे हाथ में, पैर में यदि काट ले तो कुछ गुंजाइश होती है,
कि आदमी अपने हाथ को पैर को बांध सकता है। जो हमारे हाथ का ऊपर वाला हिस्सा है, यानी यह हिस्सा बांह का, यह हिस्सा, इसमें एक हड्डी होती है, अगर इसमें बांध देंगे तो विष नहीं जा पाएगा आगे, यहीं इधर ही रुक कर रह जाएगा। उसी तरह से पैर में जो जांघ का ऊपर, जांघ का हिस्सा होता है, घुटने से नीचे वाला हिस्सा नहीं बल्कि जांघ का हिस्सा जो होता है, वहाँ अगर बांध देंगे तो खून ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। जिस जगह काटा है वहाँ पर उसको, वहाँ के मांस को काट दिया जाता है, जला दिया जाता है। या आपके पास अगर सिरिंज है तो सिरिंज का जो मोटा हिस्सा है उसको ले करके वहाँ से खींच लिया जाता है, खून को, सारा खून को खींच के निकाल देते हैं। कुछ लोग मुंह से भी विष को खींचते हैं, लेकिन थोड़ा यह खतरनाक तो हो जाता है। चांसेस होते हैं कभी आपके शरीर में ही प्रवेश करने का विष का, तो उचित तो मैं नहीं समझता यार, ये बहुत एक्सपर्ट का काम हो सकता है। तो खून को सिरिंज से निकाल देना चाहिए। बांधते हैं, खून को सिरिंज से निकाल देना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बांध देते हैं और बहुत देर के बाद फिर खोल देते हैं। फिर क्या फ़ायदा बांधने का, जब खोल ही दिए तो फिर तो शरीर में चला जाएगा वो। तो बांधने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे खोल देंगे। उसको बांधा इसलिए जाता है कि जितना भी खून है उसको आपको सिरिंज से बाहर निकाल देना है, खींच करके। आप निकाल लें, डॉक्टर निकाल लें, जो भी निकाल लें, जितना जल्दी निकाल दें उतना अच्छा है। और अधिक से अधिक पूरा का पूरा कोशिश करना चाहिए निकाल दें। जब निकाल देंगे, क्योंकि अगर थोड़ा भी विष चला जाता है तो वह विष भीतर जा करके, वह भी उतना विष पर्याप्त नहीं होता है मारने के लिए, लेकिन वह विष भी विष बना देता है भीतर, यानी आपके सामान्य प्रोटीन को भी वह विष में बदल देता है। ये क्षमता उसमें होती है विष में। तो यह भी देखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए अधिक से अधिक विष को पूरा निकाल देना चाहिए। और व्यक्ति को जब विष शरीर में पहुंच गया है, पहले तो ये कोशिश कीजिए कि व्यक्ति को जो है मूत्र पिला दीजिए। मूत्र पिला देने से अब उसमें पर्याप्त जहर हो गया शरीर में, अब वह विष का काट करेगा, व्यक्ति को मरने नहीं देगा। उसको सांप को काटने से होता क्या है कि आदमी को उल्टी आती है, चक्कर आता है, धुंधली दृष्टि हो जाती है, तो उसको सोने नहीं देना चाहिए, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तो व्यक्ति को सोने नहीं देना चाहिए। सोने नहीं देने के लिए क्या किया जाता है कि जो विशेष प्रकार की औषधि है उसका अंजन लगाया जाता है आँख में। आँख में अंजन लगाया तो आँख में जलन होगी, सो नहीं पाएगा। नाक में नश्य दिया जाता है, तो उससे भी विष का काट होता है। अब नश्य और अंजन किसी का बनेगा वह मैं आपको बता दूंगा। और खाने के लिए भी दिया जाता है, जहाँ पर काटा है वहाँ लगाने के लिए भी दिया जाता है। विष का सबसे बढ़िया आयुर्वेद बतलाता है कि सबसे बढ़िया विष का जो काट है वो घी से होता है। देसी गाय का घी हो, पुराना घी हो, उससे ज़्यादा बढ़िया और कोई दवा नहीं होती है विष के लिए। शुद्ध घी हो, देसी गाय का हो, पुरानी घी हो, बहुत फायदा करेगा। लेकिन अगर नई है तो भी फायदा करेगा। तो पुरानी हो चाहे नई हो, घी जो है लाभकारी है। तो इसीलिए औषधि में वो घी के ही अनुपान के साथ दिया जाता है। और घी और शहद जब ये दोनों मिला दिए जाते हैं, सम मात्रा से थोड़ा सा कम रहता है, उसमें घी का अनुपात ज़्यादा रहेगा और इसका मधु का अनुपात कम रहेगा। इस अनुपात के साथ जो है घी ज़्यादा, और मतलब अगर 4 भाग घी है तो 3 भाग या 2 भाग मधु रखें। इस अनुपात के साथ जो है दवा को पिलाना चाहिए। पीपल का जो पत्ता होता है, मैं आपको इसलिए अलग अलग बता रहा हूँ क्योंकि यह जो है आपको
कब काट ले और कहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो आपको जानना चाहिए। पीपल का जो पत्ता है वह, उसमें जो दूध होता है वह बहुत ही लाभकारी होता है। अगर उसको तोड़ करके कान में सड़ाएंगे तो बहुत, मरीज को बहुत दर्द होगा, वह विष खींचता है। तो उसको सटाते जाएं लेकिन उसको पकड़े रहें। मरीज का सर अच्छे से पकड़ा होना चाहिए क्योंकि दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वह। तो कुछ आदमी सर को पकड़े रहे हैं, कुछ हाथ पैर को पकड़े रहे हैं, तब कान में सटा करके, और भीतर बहुत नहीं डालना है, वो खुद ही खींचेगा और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको फेंक दें, उसमें विष आ जाता है। और इस तरह से उसको हम फेंकते रह सकते हैं। तो नए नए 1-1 2 मिनट तक कान में रखें, फिर फेंक दें, फिर रखें, फिर फेंक दें। इस तरह से लगातार करते रहें। 200-300 पत्ते से अगर करने से विष बहुत ही ज़्यादा घट जाता है। और उसका जगह दूध मिल जाए तो उस दूध का, उसका औषधि में भी, सेवन में भी काम आता है, उसकी भावना दे करके भी किया जाता है। उसी तरह से शिरीष है, वह बहुत ही लाभकारी है विष के लिए। शिरीष का बीज और शिरीष का फूल वो भी लाभकारी है। बेलपत्र लाभकारी होता है, मदार लाभकारी होता है, अपमार्ग लाभकारी होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए, ये सब लाभकारी हैं। कभी जंगल में काट लिया तो नागदमनी एक औषधि होती है, वह बहुत ही इसी के लिए होती है, नागदमनी, तो वह भी बहुत लाभकारी होती है। तो मैं एक छोटा सा नुस्खा आपको बता देता हूँ। जो इतना जो मैंने बताया, ये सब करने के बाद वैसे जो टेस्ट किया जाता है, कुछ लोग डरे भी रहते हैं, उनको नहीं भी काटा रहता है तो सोचते हैं काट लिया है, लेकिन उसका जो स्पष्ट रूप से दांत के निशान होने चाहिए। 2 दांत के निशान होंगे तो इसका मतलब काट लिया है। या यदि वहाँ से खून बह रहा है, दांत के निशान है, तो भी माना जा सकता है। या उसने मांस ही वहाँ से नोच लिया है तो और ख़तरनाक हो जाता है। कहा जाता है कि सांप को अगर जा रहा है तो हिम्मत जुटा के सांप को काटा जा सकता है। अगर आपको सांप ने काट लिया तो आप भी सांप को पकड़ के काट सकते हैं, तो उससे विष कम हो जाता है। जिस हिस्से में सांप काटा है उस हिस्से को यदि जमीन में गड्ढा खोद करके उतने को गाड़ दें और 5-6 घंटा तक छोड़ दें तो भी थोड़ा गीला रहेगा, तो मिट्टी जो है ना बहुत सारा कुछ विष को सोख लेती है। ऊपर से बंधा हुआ रहना चाहिए ताकि विष जो है ऊपर शरीर के भीतर चढ़ नहीं पाए। तो हाथ को अच्छा से बांध करके उसको जमीन में गाड़ देंगे, या पैर को जिसमें भी अंग में काटा है, तो वह भी विष को सोखने का काम करता है। विष से गर्मी होती है, इसलिए क्या किया जाता है कि उसको पानी बहुत डाला जाता है। जितना भी व्यक्ति को पानी में डाला जाएगा, ठंडे पानी में उसको डाला जाएगा, तो विष वह भी उतारने का काम आता है। वह लगातार वह क्रिया होती रहनी चाहिए पानी, इससे व्यक्ति सोएगा भी नहीं। सोने से व्यक्ति कोमा में चला जाता है और उसके मरने की संभावना बढ़ जाती है। उसको ढाढ़स देना चाहिए, हिम्मत बढ़ाना चाहिए और विष को अधिक से अधिक निकालने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो मैं आपको कुछ उसका नुस्खा बता देता हूँ जो कि आप उस पर प्रयोग कर सकते हैं। एक तो कहा जाता है आयुर्वेद में भीम रुद्र रस। तो भीम रुद्र रस जो है यह बहुत ही कारगर माना जाता है। सर्प के, किसी भी प्रकार का जो सर्प है उसने काट लिया है तो उसमें आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, शुद्ध मैनसिल आपको लेना है, शुद्ध हरिताल लेना है, काली मिर्च लेना है, संखिया लेना है, हिंगुल लेना है, अपमार की जड़, कनेर की जड़, शिरीष की जड़, और इन प्रत्येक का जो है चूर्ण बना लेना है। सम परिमाण में होना चाहिए, सम मात्रा में इसको होना चाहिए। और इसको
आप इसमें अपराजिता और रुद्राक्ष इनका जो है अपराजिता और रुद्राक्ष का 100 भावना देनी होती है। भावना इस तरह से दिया जाता है कि जितने औषधि बताया हूँ उसको कूट पीस करके आप रख लीजिए और उसको पूरा पूरा भिगो दीजिए। इन्हीं के रस से, अपराजिता के रस से और रुद्राक्ष के रस से उसको भिगोते रहिए। जब वो पूरा भीग जाता है तो फिर उसको धूप में सुखा दीजिए। जब सूख जाता है तो फिर उसको उसके रस में भिगा दीजिए। इस तरह से करके उसके रस में 100 बार आपको भिगाना है। काफ़ी थोड़ा कठिन काम होता है। और बाद में आपको जो मूंग की दाल होती है उसके दाने के बराबर बराबर गोली बना लेनी है, उसको आपको रख लेना है। और उसको आपको घी और मधु इन दोनों के साथ आपको उसको पिलाना है। और जब लगाएंगे उसको तो घी और मधु इन्हीं के उसमें उसको गोली को चूर करके और उसका लेप लगा देंगे जिस जगह पर काटा हुआ है तो वहाँ पर। तो यह जो है काफ़ी बढ़िया है। इसका नाम ही है भीम रुद्र रस। तो यह बहुत ही बढ़िया औषधि है जो कि प्रयुक्त में लाई जाती है। एक और औषधि है, उसमें आपको करना क्या है, हल्दी है, सुहागा है और जावित्री है, नीला थोथा है। और इनको भी आपको सम भाग में ले लेना है और देवदाली के रस में पीस करके इसको आपको बटी बना लेना है। और इसको जो है आपको किसी मतलब मर्द के मूत्र में, नर मूत्र में मिला करके इसको आपको पीना है और इसको लगाना भी है। तो पिएंगे तो क्या होगा, उल्टी होगी। उल्टी इसमें बहुत जरूरी होता है। विष की अगर उल्टी हो जाए तो विष बहुत बाहर निकलता है। तो उल्टी हो जाए, टट्टी हो जाए, उल्टी हो जाए, टट्टी हो जाए, इस तरह से करके ये विष जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। और इसके साथ जो है नमक का भी पानी पिलाया जाता है तो वह भी उल्टी कराने में सहयोगी होता है। और इसको क्या कर सकते हैं उल्टी के लिए, और पानी डाल करके ये जो 3 उंगली है, इस 3 उंगली को नीचे करके इसमें डाल दे करके थोड़ा छेड़ देंगे तो आसानी से जल्दी से उल्टी हो जाता है। एक तो कल खूब पिला दीजिए और उसके बाद इसको ऐसे छेड़ दीजिए उंगली डाल करके तो उल्टी हो जाता है, तो जल्दी आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से करने से आपके पास ये प्राथमिक चिकित्सा तो हो ही गई, जिससे कि वो अब मरेगा नहीं किसी भी हालत में। मरीज तो बचा रहेगा ही, निश्चित ही है। इतना अगर आप कर लेंगे तो मरीज नहीं मर सकता है, ये आप जान लीजिए अच्छा से। और नाक में डालने के लिए भी आप क्या करेंगे कि कलिहारी जो है उसका जो है कंद ले लें, उसको पानी में पीस दें, उसमें थोड़ा सा सुहागा और मदार जो है उसकी जड़ को पीस लें और नाक में आप उसको डाल दें घी के साथ। घी के साथ नाक में डाल दें सबके रस को, उसको नस्य कहा जाता है। तो उसको डाल देंगे तो वह बहुत ही बढ़िया है, वो विष का बहुत ही अच्छा काट होता है। और एक मतलब कि आप अंजन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, आँख में लगा सकते हैं। तो उसमें आप कट्ट फल ले लें, अश्वकर्ण जिसको साल भी कहते हैं वह ले लें, और गोजी ले लें,
हंसपदी ले लें, जिसको हंसराज भी कहते हैं, हल्दी, दारू हल्दी, गेरू, इनको मिला करके लेप कर लें। और यह भी अगर प्रयोग किया जाए आँख में तो यह अंजन के रूप में भी यह अच्छा लाभ कर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे योग हैं, लेकिन मैं आपको एक दो बता दिया। अब इनको आपको अपने घर में बना करके रखना है। तो ये हर प्रकार के विष बाधा को दूर करता है। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे बिच्छू में भी तो उसमें भी यह काट करेगा। तो इसमें इतना ही, और इतना से तो उसको बच जाना चाहिए मरीज को। अगर वो कई स्टेज होता है उसमें, अगर वो फाइनल स्टेज में नहीं पहुंचा है तो उसकी संभावना होती है बचने की। अगर बिल्कुल अंतिम स्टेज में हो गया है, बेहोश हो गया है, सब कुछ हो गया, तो हो सकता है कि काफ़ी जहरीला सांप काटा है। बरसात के दिन में जब सांप काट लेता है तो काफ़ी जहरीला होता है। अमावस्या के दिन में जहरीला होता है। शमशान घाट में काट देता है, जहरीला होता है। जिस समय वह जोड़ खा रहा है उस समय अगर वो काटता है तो काफ़ी जहरीला होता है। दोबारा अगर डंस लेता है, एक बार काटा फिर काट लिया, तो काफ़ी जहरीला होता है। इसमें बचने की संभावना घट जाती है। मठ मंदिर में रहा हुआ जो सांप है, काट लेता है तो काफ़ी जहरीला होता है। और वैसे जो कुछ हल्के हैं, जो पानी वाले जो सांप होते हैं, उनमें विष कम होता है। जिस सांप ने अभी केचुली उचुली उतारी है उसका भी विष कम होता है। तो या अभी हाल फिलहाल में उसने अपना कहीं विष काटा है कहीं किसी और को, उसके बाद काटा है तो उसका थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरह से विष कम हो जाता है किसी किसी केस में। अब यह जो है चूँकि काफ़ी घातक चीज़ है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है, कि काफ़ी सावधानी से उपचार करना चाहिए। ऐसे फंसी हुई स्थिति की बात कर रहा हूँ, जब उसके कहीं डॉक्टर नहीं है, वैद्य नहीं है, प्राण जाने ही वाला है, तो फिर तो प्रयोग किया ही जा सकता है। कानून से तो बाद में निपटा जाएगा पहले तो प्राणी को बचाना है, तो ऐसा कर सकता है। लेकिन आप जो है उसके घर वाले को विश्वास में लें, और अच्छा तो है कि उन लोग को बता दें, खुद मत करें। वे लोग खुद अपना करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो मत करें, क्योंकि आप इसमें अनावश्यक कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। इसलिए उनको बता देना ही उचित है, स्वयं उसमें भाग लेने की बजाय, करने की बजाय। पानी लगातार मरीज के ऊपर पड़ते रहना चाहिए, वो सबसे बड़ा काट है। ठंडा पानी सिर पर डालते रहिए पूरे शरीर में, मरीज खुद ब खुद कांप जाएगा। जब कांप के उठेगा तो वह ठीक हो जाएगा। इतना सब कुछ ये खिलाते पिलाते रहिए, उल्टी कराते रहिए, टट्टी कराते रहिए, पानी डालते रहिए, नाक में डालते रहिए, आँख में डालते रहिए, तो इससे वह हो जाता है। सिरिंज से सारा अगर आप निकाल लिए जहर तो बहुत कम रह जाता है। तो इतना से निश्चित ही हो जाएगा उसके विष का दमन। और नागदमनी बहुत ही बढ़िया काम करती है औषधि वह। तो इन सब का प्रयोग करके कभी जीवन काल में, कभी भगवान करे कि ऐसा क्षण कभी ना आए, लेकिन कभी विपत्ति में आ जाए तो ऐसा कर सकते हैं। इसी से होम्योपैथ की दवा जो है नाजा 200 भी प्रयोग में लाई जाती है, नक्स भूमिका के साथ। वो भी उसी 200 पावर में है, अब दे देंगे। पैलेडियम भी दिया जाता है उसी 200 पावर में। तो इन तीनों को बराबर जहाँ पर काटा वहाँ डालते रहें, और हर 2-3 मिनट पर मुंह में डालते रहें। इनका भी अच्छा परिणाम देखा गया है। बाकी अंग्रेजी दवा में जो है एंटी वेनोमस इंजेक्शन जो होते हैं,
तो वह तो सिर्फ जानकार ही लोग दे सकते हैं, क्योंकि हर सांप विशेष के लिए विष के हिसाब से, उसके हिसाब से ही वो बना होता है। तो वही जो जानकार लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, प्रैक्टिशनर हैं, वे ही वैसा कर सकते हैं। बाकी परंपरा से आयुर्वेद में करते आए हैं जो विष का काट, तो वह मैंने आपको बता दिया है। तो आज इतना ही। हरि ओम।